क्वेश्चन 14 यहाँ कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब हो गया कि उसका जो है आकार कैसा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, ठीक है, और एक बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये सभी चीज़ जो है वहाँ पे देना है। तो पहला यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। यानी साइज में क्या होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, और जो है उल्टा बनेगा, ये वस्तु की अपेक्षा जो है क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब इसके बाद है 15 नंबर में, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो उत्तर में लिखेंगे इसका दर्पण के वक्रता केंद्र पर। यानी वक्रता केंद्र पर रहने से क्या होता है कि वस्तु का जो है वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का जो आकार है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। सिर्फ एक जगह यहाँ पे वक्रता केंद्र यानी इस जगह पर अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 16 में, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका होगा उत्तल दर्पण। 17 में कह रहा है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तर लिखेंगे नहीं। यानी उत्तल दर्पण जो है, हम लोग उत्तल दर्पण में कम से कम 3 नियम पढ़े थे, तो उन तीनों नियमों में जो है हम लोग जो है इसमें प्रतिबिंब देखे थे कि प्रतिबिंब जो उसका बनता है वो क्या होता है कि वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे नहीं होगा। क्लियर। अब 18 में कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, वो यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक में सिर्फ जो है अवतल दर्पण का ही जो है मान होता है। यानी फोकस दूरी जो है किसका होता है, ऋणात्मक, तो अवतल दर्पण का। उत्तर में लिखेंगे अवतल दर्पण। अगर यहाँ पे प्लस रहता या कोई और क्वेश्चन में अगर यहाँ पे f बराबर +10 रहे, +15 रहे और कह दे कि उत्तल दर्पण चुनने की उत्तल होगा कि अवतल होगा, तो प्लस वाला यानी धनात्मक वाला जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल का होता है, तो उसमें उत्तल लिखेंगे। तो यहाँ हमारा माइनस है, ऋणात्मक में है, तो अवतल दर्पण होगा। 19 में कह रहा है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। आवर्धन का परिभाषा पहले भी बताए थे, एक बार और देखिए यहाँ पे उत्तर में। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का आवर्धन बोलते हैं। यानी आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा और वस्तु का जो ऊंचाई होगा दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, तो m से सूचित किया जाता है, और m बराबर इसका सूत्र होता है h' यानी h' हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और h हो गया वस्तु की ऊंचाई। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्धन m का ऋणात्मक जो है मान क्या बताता है। यानी आवर्धन का जो m का मान जो होता है वो ऋणात्मक है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो ऋणात्मक जो जब आएगा तो वो ऋणात्मक जो है होगा तो वो क्या बताएगा, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो आवर्धन, उत्तर में लिखेंगे आवर्धन m का जो ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। यानी उसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तभी जो है उसका क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा। अर्थात कहने का मतलब हो गया प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वास्तविक होता है। और ये कह रहा है कि आवर्धन m का जो ऋणात्मक मान होगा उसके लिए वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग जानेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है।